लठ वाले बाबा की, अमरगिरी महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो गुरुपद पदम परागा, गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमी अमूर मय चूरन चारु, समन सकल भव रुजि परिवारु। सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अरे ताके युग पद कमल मनावहूँ, जा शुक्रपा निर्मल मत पावहूँ। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा शुरू अब करते हैं, और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुंज बलवान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए, सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित, आज मैं तुम्हारे सामने चंद्रवंश श्रोमण भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य बता रहा हूं, और भगवान को धरती पर आना कब पड़ता है यह उन्होंने स्वयं गीता के उपदेश में बताया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब हर युग में धर्म की हानि होती है और अत्याचारी जब बढ़ जाते हैं, तो पापियों का विनाश करने के लिए मुझे धरती पर आना पड़ता है, आना पड़ता है। राजन परीक्षित, चंद्रवंश में
मथुरा में एक राजा हुए थे उग्रसेन महाराज। उग्रसेन महाराज की रानी का नाम था पवन रेखा। और जिस समय वो जंगल में विहार करने के लिए गई है, घूमने के लिए, सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने, बात करना बंद कर दो। अच्छा एक बात बताओ, बात तुम घर पे करो तो कोई रोक रहा है? कितना अमूल्य समय निकाल के इतनी कड़ी धूप में यहां तक आती हूं और बाऊ 2 घंटा में यही पूछ रही है, जीजी धोती क्या रुपए लाई है, कहां मिलो? देखो घर में अगर तस्वीर लगानी है तो भगवान राम की लगाओ, भगवान कृष्ण की लगाओ, अपनी लगाओ, अपने पति की लगाओ। धार्मिक देवी देवताओं की तस्वीर फोटो घर में लगाओ। जिस समय रानी जंगल में गई थी उस समय उसके उदर में संतान थी, गर्भ था रानी के, लेकिन दुर्मलिक नाम का राक्षस सामने पड़ गया था। जैसे सूर्य उदय हुआ तो दुर्मलिक नाम का राक्षस सामने पड़ गया था। आज उस रानी की संतान पर वही लक्षण चला गया, बिल्कुल राक्षस का ही लक्षण चला गया। तो इस बात को आज गांठ बांध के जाना, ऐसे ना है। तुम देखो तस्वीर काऊ काऊ के तो घर में भीतर दीवार पर घोड़े ही छप रहे हैं, काऊ की दीवार पर 2 बिल्लियां लड़ रही हैं। तस्वीर लगानी है तो धार्मिक लगाओ, अपनी लगाओ, अपने पति की लगाओ। आज वही लक्षण चला गया। और रानी के जब पुत्र पैदा हुआ, ध्यान रखना, कंस जैसा बेटा जन्मा, कंस। 22,000 हाथी का बल आया कंस की काया में। अंतर कैसे पड़ता है संतान में? के समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश। पहलाद भय उग्रसेन के कंस। ध्यान रखना, समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश। हिरण्याकुश के प्रहलाद भय और उग्रसेन के, कितना पापी था हिरण्यकश्यप, और बेटा जन्मा तो प्रहलाद जैसा। उग्रसेन कितने धर्मात्मा राजा थे और उनके बेटा हुआ तो कंस जैसा। ध्यान रखना, जिस समय कंस जवान हुआ तो कंस की काया में 22,000 हाथियों का बल था। और इधर जरासंध महाराज मगध देश के राजा थे, उनके 2 पुत्री थी, अस्ति और प्राप्ति। और दोनों बेटी जब वर के योग्य हुई हैं तो राजा रानी विचार करते हैं कि बेटियों का विवाह कर देना चाहिए। देखिए कथा यह संकेत करती है, सब ध्यान से सुने, 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम रोक के बेटी का विवाह कर देना चाहिए। तो बिटियां दोनों ही वर के योग्य हैं। और आज बिल्कुल उल्टा हो गया है। पहले भैंसे ले लें, ब्याह अगली साल कर देंगे, फिर सोच रहे हैं बिच्चो जी 4 बीघा खेतों का बेनामा हो रहा है, वो नहीं जाए और करवा लें, ब्याह अगली साल कर देंगे। बेनामा करवा ले, फिर बच्चों ने कहा ठौर और पटिया लेंटर डरवा लें, ब्याह अगली साल। जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है हमारे तुम्हारे समाज के हिसाब से, उसे ही हम तुम टालते हैं जी। बेनामा और जो मकान कबू का ऊपर पूरा नाम हो, कोई नहीं कर सकता। बेटी का विवाह सबसे पहले कर देना चाहिए। बेटा बात बहुत कर रहे हो, बात मत करो। ए जे कैसे खड़े हो जाओ, चांदनी पकड़े, तुम्हें जाई ना जगह मिलते तना मिलते। ध्यान रखना, लेकिन जरासंध विचार क्या करते हैं? जरासंध कहते हैं
क्या मैं अपनी बेटियों को वरना ढूंढना चाहता हूं बलवान? ध्यान करना परीक्षित जी, बलवान वरना ढूंढना चाहता हूं। आज आप देख लेना, हमारे पौराणिक हिसाब से, पौराणिक कथाओं के माध्यम से जब जब शादी हुई है, दो ही रूप अपनाए। या तो बेटी पसंद करेगी, वो स्वयंवर होगा, या फिर शर्तांबर होगा, क्षत्रियों के बीच में फैसला होगा। इस तरह से शादी होती। और आज लड़की की महताई क्या कह रही है मालूम? लड़का देखे हुए जाए तब तुम्हारी समय ऐसा लला ढूंढिए हो तुम भाई, बाहर इतने बड़े बड़े हो, चाहे पान में हिलो ना हो बिल्कुल, अच्छा सेंटी सी नारे हो इतनी बड़ी, पन्ने के बारह में झटका मार दे वो, बस से ऐसे घुमाएंगे, और चाहे शरीर में कछु हिलो ना हो। लेकिन नहीं, जरासंध क्या कहते हैं कि बेटियों को वरना होना चाहिए बलवान। तो विद्वानों ने मत दिया, महाराज तुम्हारे यहां 1,000 मन के मुगदर रखे हुए हैं। यज्ञपति मुगदल देखे तुम ना देखे? जोड़ी उठा गोते फागुन के महीना में बड़े बूढ़े उठाते, भैया अब तो है ही ना। अच्छा काऊ के ना हो तो भूसा में दबे रहे होंगे, अच्छा भूसा में क्यों दबे रहेगा? कोई उठवाइए ही ना, उठावे को। पर नौजवान बालकन थे, कोई बड़े बूढ़े डोकर न कहें कि लला जे दो मन को नाल परोका जा में हमने क्यों मल्ले मारते, तो बालक क्या कहते हैं कि डोकर वैसे झूठ बोल रहे हैं सफेद। क्यों झूठ क्यों लग रही है उन्हें कि डोकर ने तो उठाए दो क्यों बार ऐसे और बिना पना उठो घोटन तक। ध्यान रखना, सबसे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कीमती चीज है तो ये तुम्हारा शरीर है, शरीर है। और ये परमात्मा ने दिया है, भगवान ने दिया है। सही बताना, यज्ञपति महाराज जी शाम को हम देखते हैं आप सभी मंदिरों की सफाई करते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मंदिर जो बनाए, ये बनाए इंसान ने। मंदिर में जो मूर्ति लग रही है वो भी बनाई इंसान ने। पर कष्ट कहां होता है? आपने कभी विचार किया है कि जब मंदिर के भीतर जो कन्नी मारी है वो किन्ने मारी है? कौन सी बिरादरी ने मारी है? तो कन्नी मार के सब चिकना दो, मूर्ति बान लगा दे पे हाथ, और फिर जब बन के तैयार हो तो वो मंदिर में घुस ना सको। तो फिर ये कहां का नियम है? कहीं भगवान ने ये कहा है कि कोई जाति विशेष मेरे मंदिर में नहीं आ सकता? बिल्कुल गलत। कोई भी आ सकता है भगवान के यहां, भगवान के यहां कोई भी आ सकता है। लेकिन दुख इस बात का है, मंदिर को बना दिया इंसान ने, मूर्ति बना दी इंसान ने, और फिट भी कर दी इंसान ने। तो बाय तो तुमने खूब धोई दो, सफाई कर दी, अगरबत्ती जरा दी, पर एक मंदिर बनाया है भगवान ने। जो मंदिर भगवान ने बनाया है उसे तुमने गंदा कर दिया, उसे गंदा कर दिया। इस मंदिर को तो तुमने साफ कर दिया, लेकिन जो मंदिर भगवान ने बनाया है उसे तुमने गंदा कर दिया। किस तरह से? वो मंदिर कौन सा है? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना
मंदिर आलीशान। अरे किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। अरे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। अरे ऋषि मुनि घर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे भोजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अरे जीतू ढोलक मधुर बजाई दे, मंगेश बाजे की फरी दबाई दे। पप्पू धरे रहो ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। भक्त धरे रहो युर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे भोजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ध्यान करना यज्ञपति महाराज।